नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक पूरे दौर की कहानी है। तो चलिए आज हम उनकी इस लंबी यात्रा के एक बहुत ही खास दिन, उनके उद्घाटन समारोह पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी यानी फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। मंडेला के ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक स्पीच का हिस्सा नहीं थे। नहीं, ये तो एक वादा था, एक नई सुबह का ऐलान था जिसने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और पता है, ये कोई आम सेरेमनी नहीं थी। दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां आए हुए थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि यह दिन सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना कितना ज्यादा खास था। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन हिस्सों पर एक नजर डालेंगे। हम बात करेंगे मानवता की जीत की, रंगभेद की छाया की, फिर देशभक्तों के बलिदान पर आएंगे, साहस का असली मतलब समझेंगे, आज़ादी के मायने जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि मंडेला का वो स्थायी संदेश क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। जरा सोचिए, 10 मई 1994 की सुबह है। जगह है प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स का एम्फी थिएटर और वहां एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। मंडेला ने इसे सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं कहा, उनके लिए ये पूरी इंसानियत की जीत थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि दुनिया के इतने सारे लीडर्स एक नए लोकतंत्र के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए थे। मंडेला ने खुद कहा था कि एक बहुत लंबे दर्दनाक अतीत के बाद अब एक ऐसे समाज का जन्म हो रहा था जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व होगा। पर सवाल यह है कि वो असाधारण मानवीय आपदा आखिर थी क्या? चलिए इसे समझते हैं। आखिर ये उद्घाटन इतना ज्यादा खास क्यों था? इसे समझने के लिए हमें उस सिस्टम को जानना होगा जिसके खिलाफ ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। इस सिस्टम था रंगभेद यानी अपार्थाइड। इसे दुनिया के सबसे क्रूर और अमानवीय सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जिसने दशकों तक मतलब फॉर डेकेड्स साउथ अफ्रीका को अपनी गिरफ्त में रखा था। और मजे की बात तो यह है कि जिस यूनियन बिल्डिंग में ये सारा जश्न हो रहा था ना, वही जगह दशकों तक श्वेत वर्चस्व और अन्याय का सेंटर हुआ करती थी। और अब देखिए, वही जगह अलग अलग रंगों और देशों के लोगों से इंद्रधनुष की तरह सजी हुई थी। मतलब जो जगह कभी बंटवारे का प्रतीक थी, आज वो एकता का सबसे बड़ा सिंबल बन गई थी। कितना बड़ा बदलाव था ये। तो अब उस जुल्मी सिस्टम से हटकर उन लोगों पर बात करते हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी की कीमत चुकाई। देखिए, मंडेला हमेशा ये मानते थे कि ये जीत अकेले उनकी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का नतीजा है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या सहा होगा। मंडेला उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस संघर्ष को रास्ता दिखाया, जैसे ओलिवर टैम्बो। उनका मानना था कि इतना जुल्म सहने के बाद ही ऐसे महान चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। फिर वो याद करते हैं वॉल्टर सिसुलू जैसे साथियों को। मंडेला बताते हैं कि इन लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दिखाई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और फिर यूसुफ डाडू जैसे लीडर्स। मंडेला बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले लोग जुल्म की उस क्रूर भट्टी में तप कर ही बने थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे स्ट्रगल से मंडेला ने हिम्मत और इंसानियत के बारे में क्या गहरी बातें सीखी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, मंडेला के लिए साहस का मतलब ये नहीं था कि डर ही ना लगे। नहीं, उन्होंने तो अपने साथियों को बेहिसाब टॉर्चर सहते हुए देखा था बिना टूटे। और वहीं से उन्होंने सीखा कि असली हिम्मत डर का न होना नहीं बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। यहां तक कि जेल के सबसे बुरे दौर में भी जब उन्हें एक गार्ड में इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखी, तो उनका ये विश्वास और भी पक्का हो गया कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। अच्छा, मंडेला की इस कहानी का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि वक्त के साथ साथ आज़ादी को लेकर उनकी समझ कैसे बदली। चलिए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए कैसे आज़ादी के मायने मंडेला के लिए बदलते गए। जब वो बच्चे थे तो आज़ादी का मतलब था बस खेतों में दौड़ना। फिर जब वो जवान हुए तो आज़ादी का मतलब था अपनी मर्जी से कहीं जाना, कुछ पढ़ना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी तो तब है जब उनके सभी लोगों को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की आज़ादी। और यहाँ वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उनका मानना था कि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है ना, वो खुद भी आज़ाद नहीं होता। वो तो नफरत, भेदभाव और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद होता है।
मतलब जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन जाती है। तो चलिए अब मंडेला की इस पूरी यात्रा से जो सबसे जरूरी सबक मिलते हैं उन्हें एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत के की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले 10 मई 1994, वो ऐतिहासिक दिन जब साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक सरकार बनी। फिर रंगभेद यानी अपार्थेड, जो नस्ली भेदभाव का एक अमानवीय सिस्टम था। हमने सीखा कि साहस डर का न होना नहीं बल्कि उस पर जीत पाना है, और आज़ादी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सबका अधिकार है। और आखिर में ये कि जुल्म करने वाला और सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। मंडेला ने दोहरी जिम्मेदारियों की बात की थी, एक परिवार के प्रति और दूसरी अपने लोगों, अपने समाज के प्रति। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की हमारी जिंदगी में वो दोहरी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम उनमें बैलेंस कैसे बनाते हैं।